ओके, वेरी गुड। सो अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है या नहीं की है? हाँ, कर दी है। ओके, ठीक है। आपकी स्क्रीन स्टक है मेरी तरफ। फायदा मैं कुछ करूंगी तो स्क्रीन को तो स्क्रीन नजर आएगी ना। तो अच्छा भाई, ये वाले थे हमारे टाइप टूल की सारी चीजें जो अभी हमने की हैं। कल मैं आप लोगों को पेयरिंग करना सिखाऊंगी कि फॉन्ट्स को किस तरह से एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं, ताकि सब चीजें आप लोगों को वो वाली भी समझ आए और हम कुछ टी शर्ट डिजाइन करने की तरफ जाएं। ठीक है। युसरा, क्या रिपीट कर दूं? सना बेटा, क्लिपिंग मास्क में भी टाइम है, तो वो भी काफी दिन बाद बताऊंगी। हाँ, टाइप टूल से रेलिवेंट एक चीज मैं अभी कुछ और छोटी सी बता देती हूँ, जो कि हमारे पास ऊपर ही शो हो रही थी। कल कितने बजे क्लास है फ्राइडे की, मदीहा? फ्राइडे की क्लास भी 2:30 पे ही है। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जी लास्ट स्टेप बता दें, तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि हमने एक टाइप किया टेक्स्ट सिंपल वाले टाइप टूल के साथ। यहाँ से जाकर, ये टाइप टूल है, और मैंने यहाँ से सिंपल टेक्स्ट को टाइप कर दिया। जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। देन आपने आएंगे टच टाइप टूल के ऊपर, और आप यहाँ से क्लिक करेंगे किसी भी करेक्टर के ऊपर, और आप इसको टाइप कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। बस ये काम है टाइप टूल का। एक और काम जो अभी मैं बताने लगी हूँ, और वो बहुत ही मजेदार काम है। मैं क्या कर रही हूँ, अगेन अपना नाम ही लिख लेते हैं। टाइप टूल लिया और मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया। यास्मीन, आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो बेटा? अच्छा, अब क्या काम करना है आपने, आप जाएं यहाँ पर देखें कि ये क्या चीज है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, और ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है मेक इनवेलप वाली। इसको चेक करते हैं, मेक विद वार्प करके। ठीक है। नीचे वाली ऑप्शन नहीं अभी हमने चेक करनी है। सिर्फ आपने, इट्स ओके अगर 2015 वाले बच्चों के पास टच टाइप टूल नहीं है, कोई बात नहीं है। सो आपने जाना है, इसे सेलेक्ट किया, ऊपर ऑप्शन बाद में मेक विद वार्प का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसे सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक विंडो आने लगेगी। मैं अभी विंडो शेयर करती हूँ कौन सी वाली है। एक सेकंड जरा। ठीक है, ये वाली विंडो आने लगेगी आपके पास। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अब प्रीव्यू आपने ऑन रख लेना है और देखना है कि यहाँ पर आप क्या क्या चीजें इसके साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पर स्टाइल्स चेक करें कि कितने ज्यादा टाइप के स्टाइल्स आ रहे हैं। आर्क है, आर्क लोअर है, आर्क अपर है। सो चेक करके देखते हैं। सी, जैसे ये है आर्क लोअर। अब इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ से इसकी सेटिंग समझाने लगूं कि यहाँ पर कौन सी सेटिंग्स हैं, तो इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आप वर्टिकली करोगे तो वो और वर्टिकली उसको आर्क बना देता है, सो हमें वर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, हॉरिजॉन्टल की ही पड़ेगी। सो इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस क्या आ रही हैं। अगर मैं देखूं तो ये बगैर किसी सेटिंग के भी अच्छा लग रहा है। बट अगर फिर भी आप इसको सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बेंड का ऑप्शन आ रहा है कि आपने कितना इसको बेंड करना है, ये जो नीचे से आ रहा है। ठीक है। जितना आप ज्यादा करना चाहते हो, आप इसे 100 के करीब लेके जाना शुरू कर दो। जितना आपने कम बेंड करना है उतना यहाँ से आएगा। इस साइड पर आओगे तो ये खैर बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट चले जाता है। देन हमारे पास आ रहा है, शो नहीं हो रहा कुछ भी। क्या मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है? आ रही है मेरी स्क्रीन, ठीक है बिल्कुल। हाँ। ओके। सो हॉरिजॉन्टली डिस्टॉर्शन है, सो डिस्टॉर्शन तो खराब कर देगी आपकी चीज को, बट फिर भी एक दफा करके देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। तो इसको जो भी बाय डिफॉल्ट है आप वैसे ही रहने दें। अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि वार्प वाला ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो आपने, मैंने क्या किया था कि टाइप टूल के साथ इसे सिलेक्ट किया था। ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्शन टूल के साथ आपने सिलेक्ट कर लिया। जब सिलेक्ट हो गया तो ऊपर ऑप्शंस बार में
यहाँ पर जाके ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके साथ ही ये मैश मेक इनवेलप वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली ऑप्शन नजर आने लगेगी। बस प्रीव्यू ऑन रखना है और यहाँ से सारी की सारी चीजें लेट्स सी के जैसे यहाँ पर ये फिश आई है, या फिर फ्लैग की शेप आ रही है, फिश की शेप आ रही है, ऐसी फिश की कितनी अच्छी शेप है। सो आप इस तरह से भी टेक्स्ट अपने को लिख सकते हैं। ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो आपका टेक्स्ट वैसे ही लिखा जाएगा। ओके, सो आप ये करें और मुझे बताएं जरा। सादिया, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 2015 में भी रम ये वाली ऑप्शन होगी बेटा। कौन बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं वो बता दें जरा। 2020 में भी होना चाहिए ये। मेरे पास 2018 है जावेद। जो बच्चे 2020 यूज कर रहे हैं उनमें से किसी को ये ऑप्शन मिला है? उनके पास भी होना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पुराना टूल बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अच्छा, एक काम करें जरा, वो वाले बच्चे, मैं आपको ऑप्शन ढूंढ के बताती हूँ। अच्छा हाँ, जो बच्चे 2020 यूज कर रहे हैं ना वो ऐसा काम करें, देखें जरा, चेक करें, ऑब्जेक्ट में जाएं यहाँ से, ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पर आ रहा है इन्वेलप डिस्टॉर्ट का ऑप्शन, इन्वेलप डिस्टॉर्ट एंड देन मेक विद वार्प, और उसकी शॉर्ट की है, या फिर आप लोग शॉर्ट की यूज करके देखो, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू, ये यूज करें और फिर चेक करें कि क्या आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। मे बी जहां पे भी होगा मिल जाएगा। वेरी गुड, देखा, आई टोल्ड यू ना कि कोई चीज परमानेंटली खत्म नहीं करते, सिर्फ उनकी पोजीशनिंग चेंज हुई हुई होती। इकरा, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो और क्या मसला था आपका? मैंने पहले से सारे ऑप्शन शो रहे थे, मैंने किया भी है। सिर्फ पैराग्राफ लिखा आ रहा है 2 5। कौन सा पैराग्राफ लिखा आ रहा है? जी अली, बिल्कुल आ सकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। जब आज से हमने बस टेक्स्ट की चीजें स्टार्ट की हैं ना, सो अब सारों को डिटेल में वही पढ़ेंगे। रिजवाना बेटा, आपका क्या प्रॉब्लम है? तो फुरकान, हम भी, मैं अभी 2018 वाले में भी सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो ऑप्शन आता है, बगैर सेटिंग के तो नहीं आएगा वो। सी, जब मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया तो वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, जब अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो ही वो ऑप्शन नजर आएगा। बुशरा, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? जब जब आप बड़ा करोगे किसी भी लेटर को तो ऑब्वियसली वो बोल्ड तो हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली बड़ा हो के वो आपको बोल्ड वाली फीलिंग देगा। बुशरा, आपका क्वेश्चन क्या था? विंडो शो नहीं हो रही, कौन सी वाली रिजवाना? वार्प वाली? तो सी, आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट लिखकर और आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगी। इनकेस यहाँ पर नहीं मिल रही, सो चाहे 2015 से लेकर 2020 वाले सारे बच्चे यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं,
इनवेलप डिस्टॉर्ट पर क्लिक करें और यहाँ से मेक विद वार्प, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट डब्ल्यू। तो अच्छा चलो, आप शॉर्ट की से ना करो, मे बी आप लोग कुछ और गड़बड़ कर रहे होगे, आप वहां से जाके निकाल लो ऑब्जेक्ट में जाकर इनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक विद वार्प। अच्छा जी, आज के लिए फिलहाल टूल्स इतने ही हैं। अम, अब जरा डिस्कस करते हैं कुछ चीजें गिग से रिलेटेड। जो अभी कल तक आप लोगों ने क्या काम करना है कि हम तीनों को, जो हमारे दो टीएस हैं और मैं हूँ, सादिया और दुर्रे समीन, आप लोग जरा यहाँ पर होस्ट हो, जरा यहाँ पे कमेंट कर दो ताकि सबको आपका पता चल जाए कि कौन है टीएस। यस, ये सादिया नासिर टी हैं। सो आपने क्या करना है कि अभी आप लोगों ने आज के दिन की असाइनमेंट किया है कि हमने गिग इमेजेस रेडी करनी है, एटलीस्ट तीन तीन इमेजेस। सो आपने सादिया को, मुझे और दुर्र समीन को, तीनों को मैसेंजर पर सेंड करके अप्रूव करवाते जाना है कि ये वाला इमेज ठीक है या नहीं है, ताकि कल हम प्रॉपरली वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बनाना सीखेंगे। ठीक है। अभी मैं क्या काम कर रही हूँ कि मैं फाइवर के ऊपर जाकर आप लोगों को चीजें दिखा देती हूँ कि वेक्टर ट्रेसिंग से रेलिवेंट कैसी है, और हमें भी उतना ही क्वालिटी वर्क चाहिए। ठीक है। ये है भाई हमारे पास वेक्टर ट्रेसिंग की चीजें। इधर से जितने भी अब टॉप वाले हैं या जिनको ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आप इनकी चीजें देख सकते हो और इन्हीं के जैसा। अच्छा, जो मैंने कल एक चीज नोट डाउन की थी और मैंने सादिया से भी डिस्कस की थी कि वो सारे बच्चे जिन्होंने आफ्टर बिफोर लिखा हुआ है या रास्टर और वेक्टर लिखा हुआ है, सो आपने सिंपल वाले फॉन्ट्स में लिखना है। अभी क्या कर रहे हो कि आपने अगर A4 वाले पेज पर सेट भी किया हुआ है ना, तो नीचे आप सबने या तो अपने नाम लिखे हुए हैं या फिर वो इतने फैंसी फॉन्ट्स यूज हुए हुए हैं कि वो रीडेबिलिटी नहीं रहती है। तो आपने कोई से भी सिंपल फॉन्ट में रखना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना वेक्टर ट्रेसिंग, इस तरह से जैसे ये लिखा हुआ है, चाहे एरियल के अंदर लिख लो। ठीक है। और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप गिग के लिए इमेजेस रेडी कर रहे हैं तो आपने वर्टिकली नहीं करने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वर्टिकली इमेजेस प्लेस किए हुए, एक इस साइड पे जाके एक इस साइड पे जाके। सो आपने हॉरिजॉन्टल ही सेट करने हैं, क्योंकि जब आपने वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बनानी है तो फिर वो हॉरिजॉन्टल इमेजेस ही कंसीडर करेगा। ओके। सो जैसे कल एक बच्चा पूछा था, कोई गर्ल थी कोई, एंड शी वाज सेइंग कि हम कोई हैंड ड्रॉन वाला ले सकते हैं या नहीं। सो आप यहाँ से देख सकते हो, सी जैसे इसने यहाँ पर पहले हैंड ड्रॉन किया हुआ है स्केच, और उसके अंदर फिर कलर्स करके उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप इस तरह से अगर करना चाहते हो तो आप जरूर कर सकते हो, अगर आपकी ड्राइंग वाकई में अच्छी है तो। और जितने बच्चे जो BFA करके आए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डिजाइनिंग पढ़ी हुई है, तो उनकी तो ऑलरेडी डिजाइन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग। सो इस तरह की, अब यहाँ पर मैं अभी ये चीजें इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सबको आइडिया हो सके कि किस तरह का काम यहाँ पर एक्सेप्टेबल है या किस तरह का काम क्लाइंट्स को चाहिए हो सकता है। सो आपने कोई बहुत ही बिगनर लेवल वाले इमेजेस नहीं ले लेने हैं, अच्छे वाले इमेजेस लेने हैं। ठीक है।
सो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरह की चीजें लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये वाला ट्रेंड अगर आप देखो वेक्टर ट्रेसिंग की गिग में तो बहुत ज्यादा है कि लोगों ने बहुत टाइम मेंशन किया हुआ है कि 2 आवर्स के अंदर आपको वेक्टर ट्रेसिंग करके दे देंगे, 3 आवर्स के अंदर वेक्टर ट्रेसिंग करके दे देंगे। सो आपने भी बेसिकली ये वाली सारी चीजें लिखकर हमें 3-3 इमेजेस दिखाने हैं। जैसे उसने ये अब 3 इमेजेस लगाए हुए हैं ना, ऊपर सबके टेक्स्ट उसने एक ही लिखा हुआ है। अब इसने क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, 2 आवर्स से 12 आवर्स के अंदर वो डिलीवरी करेंगे। और वेक्टर ट्रेसिंग का जो भी चीज होगी, देन वो फाइलें कौन कौन सी दे रहे हैं, AI, EPS, PDF, SVG। तो ये वाली चीजें अगर आप कॉपी करना चाहते हैं कहीं से तो कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड प्लीज 100% किसी की कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी गिग डिलीट हो सकती है। सिर्फ इमेजेस लेने के लिए आप कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि इस तरह के डिटेल्ड वाले इमेजेस आप लगा सकते हो, तो उस तरह के लगाएं। और कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा वाला काम भी किया हुआ है, बहुत डिटेल डिटेल वाला भी लेकर किया हुआ है। सो लगाएं, और हमारे पास कल तक आप लोगों के 3-3 इमेजेस आ जाने चाहिए, ताकि आप लोग वीकेंड के ऊपर अपनी वेक्टर ट्रेसिंग वाली गिग रेडी कर सकें। जी हमारा वो तो आपने पहले बनाई थी ना प्रेजेंटेशन वाली गिग। सो आप एज अ बिगनर 7 डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं ना। सो एक आपकी प्रेजेंटेशन वाली गिग हो जाएगी। सेकंड जो अब आप लोग बनाने जा रहे हैं दैट इज वेक्टर ट्रेसिंग वाली गिग। इमेजेस लोगो हो या कोई भी ले सकते हैं, मुबर्रा हाँ जी कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे ये पेप्सी वाला लोगो भी किसी ने लगाया हुआ है, स्टारबक्स का लोगो लगाया हुआ है। सो ये भी हो सकता है, बट वहां पर कीप इन माइंड कि जब भी मैंने बहुत सारे बच्चों की प्रीवियस बैचेस में इस वजह से भी वार्निंग इशू होते हुए देखी है कि जब आप एक गिग का इमेज रेडी करते हैं और उसके ऊपर आफ्टर बिफोर नहीं लिखते। बिकॉज जब आप आफ्टर बिफोर नहीं लिखते हैं तो फाइवर अब खोल के तो नहीं देख रहा ना कि इसने कौन सी वाली गिग बनाई हुई है, या गिग में ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो ट्रैकिंग है वो सिर्फ इस तरह से चलती है कि भाई इस बंदे ने गूगल से कोई इमेज लेकर लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ। सो वो आपका गूगल वाला इमेज ट्रेस करता है और आपको एक वार्निंग इशू हो जाती है बगैर सोचे समझे कि भाई आपने कौन से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब हम वेक्टर ट्रेसिंग कर रहे हैं तो हमने एक इमेज तो गूगल से लेना ही लेना है ना। सो इस वजह से वहां पर प्लीज जरूर मेंशन करें रास्टर, वेक्टर या फिर आफ्टर बिफोर। जवेरिया, नहीं बेटा, फाइवर से पिक्चर क्यों लेनी है? 3 दिन हो गया हमें ये वाली असाइनमेंट करते वक्त। हाँ जी, बिल्कुल। सादिया ने ठीक कहा है कि फाइवर से इंस्पिरेशन लेनी है, आइडिया लेना है, डायरेक्टली इमेज नहीं लेने। हॉरिजॉन्टल इमेज का क्या मतलब है, मतलब जब आप आर्ट बोर्ड लेते हैं तो ये सबने हॉरिजॉन्टली लिए हुए हैं ना। आर्ट बोर्ड आप वर्टिकल लेकर उसके ऊपर अपना इमेज सेट नहीं करे। आर्ट बोर्ड आपने हॉरिजॉन्टल लेना है इस तरह से, और एक साइड के ऊपर गूगल वाला इमेज लगा दें और एक साइड के ऊपर आप अपने वाला इमेज लगा दें। और हर किसी को देखो, जिसको भी खोला है कोई ना कोई ऑर्डर मिला ही हुआ है। बाकी फिर ये वाली सारी डिटेल कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, रैंकिंग कैसे कर सकते हैं अपनी गिग्स को वो डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों ने अभी प्रेजेंटेशन गिग वाली भी बनाई हुई है गिग प्रेजेंटेशन डिजाइन की, उन सबको भी आइडिया हो जाए। तो इसने भी अच्छा बनाया हुआ है। क्लियर है ये वाली सारी चीजें? EPS फाइल और SVG फाइल का मुबर्रा वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती जाऊंगी। बल्कि इंशाल्लाह हम कल ही डिस्कस करेंगे ये वाली फाइल्स भी, जब मैं आप लोगों को गिग बनाना सिखाऊंगी तो। बट प्लीज आप सब ने आज आज में गिग इमेजेस जरूर रेडी कर लेने हैं। रबिया असाइनमेंट किया है कि आप लोगों ने जो अभी तक काम किया हुआ है उसको आपने एज अ गिग इमेज रेडी करके लाना है, हॉरिजॉन्टली सेट करके। इंस्पिरेशन लें फाइवर से, देखें कैसे हैं वेक्टर ट्रेसिंग के इमेजेस लगे हुए, और उसको फिर रेडी करके हमें दिखाएं। वरना चलो वो फिर अब कल करेंगे।
असाइनमेंट वाले में बिल्कुल असमा वही वाले इमेजेस यूज करने हैं, बट अगर वो इमेजेस बहुत ही बिगनर लेवल के हैं तो वो यूज ना करें, बिकॉज बिल्कुल ही बिगनर लेवल पे फिर देखो काम कौन देगा। हम थोड़ा, मैं हमेशा डिटेल्ड वर्क में इस वजह से प्रेफर करती हूँ जब आप यहाँ पर आके वेक्टर ट्रेसिंग पे इमेजेस लगाते हैं, ताकि क्लाइंट को आइडिया हो सके कि आप चाहे फाइवर पर न्यू है लेकिन आपको ये काम अच्छे तरीके से करना आता है, और अगर क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है तो आप उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फुरकान, आपने एक A4 साइज का आर्ट बोर्ड लिया, ठीक है, आपके पास आर्ट बोर्ड ओपन हो गया, फिर आपने जो इमेज रेडी किए हुए हैं अपने वो इमेज रेडी किए, उन इमेजेस को सिलेक्ट किया, A4 के एक साइड के ऊपर आपने वो इमेज रख दिया जो आपने बनाया है, एक A4 के साइड पे जो गूगल से लिया है उन दोनों को छोटा छोटा करके रख दिया, जैसे ये देखें जैसे ये लगा हुआ है। ओके, एक साइड पे अपना इमेज रख दिया, एक साइड पे क्लाइंट वाला इमेज रख दिया या गूगल वाला इमेज रख दिया, और ऐसे करके आपने लगा लेना है। कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, क्यों नौरीन, क्यों आता है डिफरेंस? अगर आप नौरीन आई ड्रॉपर यूज करेंगे ना तो कलर में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज आई ड्रॉपर 100% कॉपी कर रहा होता है। डिफरेंस आप लोगों को उस वक्त लगता है जब आप लोग ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं। सो ग्रेडियंट पे भी ना जाएं, सॉलिड कलर जैसे लें, जैसे इसमें सॉलिड कलर्स यूज हुए हुए हैं, ग्रेडियंट किसी ने भी अभी यूज नहीं करना, स्पेशली वो बच्चे जिन्हें नहीं यूज करना आता और जो इलिस्ट्रेटर को पहली दफा यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे मोस्टली जो इमेजेस है ना, वो सारे के सारे लोगों ने सॉलिड कलर्स के अंदर लगाए हुए हैं। तो आप भी उन्हीं कलर्स के अंदर रहें। अनाम, अस्मा क्या कह रही हैं? अस्मा कह रही है अगर मैं पेंसिल स्केचेस बनाती हूँ गूगल इमेजेस के तो उसको रास्टर में ऐड कर सकते हैं बजाय गूगल वाली एग्जैक्ट इमेज डालने के। नहीं अस्मा, अगर आप गूगल वाले भी स्केचेस पेंसिल से बनाते हो तो आपको एक साइड पे तो लगाने ही पड़ेंगे। और अगर आपको स्केचिंग आती है ना, मुझे एक बार अपनी स्केचिंग आपने दिखानी है, हम उसे किसी और चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं, वेक्टर ट्रेसिंग में वो नहीं आएगी फिर। सर मैं अभी बताती हूँ, आसान हो जाती है तो। ओके, सो अच्छा, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि बैकग्राउंड कैसे रेडी करना है, सो लेट्स सपोज जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कोई भी इमेजेस नहीं लगाए, उसने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो आप इस तरह का भी रेडी कर सकते हैं।
अब बात ये आई कि आर्ट बोर्ड को आपने कलर कैसे करना है। सो आर्ट बोर्ड का आप वैसे कलर चेंज नहीं कर सकते। आपने आर्ट बोर्ड के साइज का ही एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, पूरे जो आपके व्हाइट एरिया जो भी आपका आर्ट बोर्ड है उसके ऊपर आए, और उसको आप ब्लैक कलर कर दें या जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप कर लें, और उसके ऊपर फिर आप टेक्स्ट लिख लें। अच्छा, मोहम्मद हमजा। मैम, डायमेंशंस का ऑप्शन आता है इलस्ट्रेटर में, आप अपनी मर्जी से डायमेंशंस देखिए किसी ऑब्जेक्ट को जब बनाते हैं तो अपनी मर्जी से आपने डायमेंशंस क्यों लेनी है। सी, आपने सिर्फ एक A4 वाला साइज लेना है, या स्पेसिफिकली आप गूगल के ऊपर जाकर देख लें कि किस साइज के ऊपर गिग के इमेजेस रेडी होते हैं, वो वाला साइज ले लें। और जो जहां तक बात आ गई ना कि आपने किसी भी इमेज को रेडी करना है, जैसे ये वाला है और आप इसे रेडी करना चाह रहे हैं, तो इसको आपको स्पेसिफिकली डायमेंशंस में रेडी करने की जरूरत नहीं है। आपने जो इतने दिन से असाइनमेंट कर रहे हो A4 के साइज पे बनाते हो ना, सो A4 वाले को ही आप अपने जो गिग वाला इमेज आज होगा उसके ऊपर ले आए और उसको बाद में ट्रांसफॉर्म कर लें। सिंपल। अच्छा मिनहाल, बेटा ये अपवर्क वाली चीज है ना, मैं थोड़े दिनों में डिस्कस करूंगी। अब बस कल के दिन में फाइवर कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों पर आते हैं। जो ये स्क्रीन पे टेक्स्ट पिक्चर पे इसी तरह का बनानी है। जी, ऑलमोस्ट फसील हसन सेम टू सेम कॉपी नहीं, बट इससे मिलती जुलती चीजें। ओके, अनमोल ने फटाफट सर्चिंग कर लिया है। ये इमेज होता है 1280 पिक्सल्स बाय 769 पिक्सल्स। ओके, इंचेस में ना प्लीज ले लेना, इलिस्ट्रेटर ने काम करना बंद कर देना है आपके ने। सो क्योंकि वेबसाइट के लिए सो पिक्सल्स में साइज लिया जाएगा। वैसे तो हम लोग अगर A4 पे ही सेट करें तो होपफुली कि अपलोड हो जाता है। किस किस ने A4 वाले अपलोड करके देखे हैं जब आप लोग प्रेजेंटेशन डिजाइन वाली गीक बना रहे थे। नताशा पूछिए, पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेस करने हैं। एक ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? कलर्स मतलब? तो जब एरिया हो गया था बेटा A4 वाला। नताशा, 3 ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? आप शेडिंग कह रहे हो? तो इकरा कह रही है मैंने 3.5 बाय 2 पिक्सल। पिक्सल्स? इकरा वो तो बहुत ही छोटा हो गया होगा। इंचेस या पिक्सल्स? PPI कितनी रखनी है? 300 रखनी है? नताशा को फिर मैं किसी दिन माइक ऑन करके फिर समझूंगी कि क्या नताशा कह रही है। फाइबर के पिक्सल्स में लेंगे ना फिर। हाँ जी इकरा, जो अभी साइज ऊपर बताया था ना वो 1200 वाला, वो अगर आप एग्जैक्टली ले रहे हो तो फिर आपने पिक्सल्स में रखना है। एंड RGB रखना है। हाँ जी इरफान, RGB रखना है। बस ये आप इसकी बात कर रहे हो फाइबर के लिए। फाइबर के लिए भी वैसे तो फिलहाल 300 ही रख लो, ताकि एक हाई क्वालिटी पिक्चर चली जाए वहां पर। अच्छा शराफत, जैसे ये रेड बुल में 3 कलर्स आ रहे हैं, तो इन सबको आप सेपरेटली ट्रेस करते हो ना और ड्रॉ करते हो। नताशा ने चलो इमेज सेंड कर दिया है, देखते हैं क्या है। इकरा, अगर A4 ले रहे हो तो वो तो फिर आप बाय डिफॉल्ट जो उसका साइज आ रहा होता है वो ले लो। अच्छा जी नताशा, ये तो बेटा बहुत ही सिंपल है। पहले आपने ये वाला जो ब्लू कलर है इस वाले को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर ये वाला जो रेड कलर आ रहा है इसको ड्रॉ कर लिया। व्हाइट वाले को सेपरेटली क्लोज शेप्स बना के ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ब्लू वाला तो बहुत ही इजी है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर जाते गए और वापस आए, इधर एंड कर लिया। इधर अगर रेड वाले की बात करूं, लेट्स सपोज ये हम इसके फेस की बात कर रहे हैं,
सो आपने यहाँ से सेक्सी स्टार्ट किया, इधर से आए 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 आए, यहाँ पर आकर आपने एंड कर दिया। अब अंदर जो ब्लैक शेडिंग आ रही है इसको आप सेपरेटली ड्रॉ करोगे, नोज के लिए भी ऐसे सेपरेटली, और ये जो आईज वाले पार्ट हैं इनको भी सेपरेटली ऊपर ड्रॉ करोगे, और फिर व्हाइट वाले जो एरियाज हैं उनको आप सेपरेटली ड्रॉ करोगे। सो हर चीज जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उधर ही जाके एंड होती जाएगी। सो सेपरेटली क्लोज शेप्स बनती जाएंगी और आपकी शेप रेडी होती जाएगी। अच्छा इरफान, हाँ जी बिल्कुल, जब आपके पास इंशाल्लाह प्रोजेक्ट आएगा तो फिर क्लाइंट आपको पिक्चर देगा और आपने सेम वैसी पिक्चर दे देनी है। लेट्स सी कि क्लाइंट आपको ये वाली पिक्चर एक दे रहा है कि मुझे जी ये पिक्सेलेट हो रही है, इसको हाई क्वालिटी कर दें, तो यही वाली पिक्चर आपने पकड़ के हाई क्वालिटी कर देनी है। उठाना क्यों है फाखरा आपने, बेटा इनको सिर्फ आप ये ख्याल रखो कि अरेंज करके इसे सेंड टू बैक या फ्रंट पे करते जाओ तो आपका इमेज साथ साथ रेडी होता जाता है। मैम जी शेप आप ड्रॉ कर लें प्लीज। नवीद अभी तो बेटा 5 मिनट रह गए हैं। चलो किसी दिन ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है ना, हम ऐसा करेंगे, कल की तो वैसे ही मैंने फाइवर पे सारी एक लंबी चौड़ी क्लास देनी है ताकि आप लोग वीकेंड पे वर्किंग करें। मंडे को ऐसा कर लेते हैं कि हम, मैं कुछ एक इमेज ढूंढ के लाऊंगी और हम मंडे वाली क्लास ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रख लेते हैं, एक डिफिकल्ट सा इमेज पूरे 1.5 घंटे में ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है।